है और आपको चाहिए वो चीज जो आपके मन को धराशायी कर दे। बच्चे की तरह हैं हम, उसे मुंह मांगी चीज बार बार बहुत देर तक नहीं दी जा सकती। उसको तो वो देना पड़ता है जो उसके लिए उपयुक्त है। हाँ, इतना जैसे पहला श्लोक ही हमको बता रहा हो कि युद्ध शुरू कहां से हुआ है। जहां से गीता शुरू हो रही है, युद्ध वहीं से शुरू हुआ है, आदमी के भीतर के झूठ से। भीतर का झूठ क्या? जहां तथ्य पता है पर तथ्य को स्वीकार नहीं करना है। बाहर पेड़ है, आप उसको खंभा समझ लें, हम कह सकते हैं बाहर का झूठ है। पर आप जानते हैं कि बाहर पेड़ है और उसको पानी न देना पड़े इसलिए आप स्वयं को समझा लें कि यह तो खंभा है। यह भीतर का झूठ है, यह अपने प्रति चालाकी है। सबको पता था कि दुर्योधन का क्या हाल चल रहा है, सिर्फ धृतराष्ट्र की दृष्टि में सब ठीक था। और धृतराष्ट्र अभी भी धृतराष्ट्र ही बने हुए हैं। अभी भी खुलकर नहीं पूछ पा रहे हैं कि संजय भारी पड़ेंगे ना मेरे कौरव। संजय ऐसा ही होगा ना, संजय सारे पांडव मारे जाएंगे ना। प्रश्न वाकई यही है धृतराष्ट्र का कि संजय मुझे आश्वस्त कर दो कि पांडवों को मृत्यु मिलेगी और दुर्योधन को मुकुट। सही प्रश्न पूछना सीखिए। सदा आपको नहीं मिलेगा कोई ऐसा हितैषी जो आपके गलत सवालों के भी सही जवाब आपको जबरदस्ती देता चले। दुनिया ऐसी नहीं है। आप गलत सवाल पूछोगे, आपको उन गलत सवालों के गलत जवाब बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। चक्र पूरा हो जाएगा, खेल चलता रहेगा, आप भी खुश और जवाब देने वाला भी खुश। दोनों ने अपना अपना खेल खेल लिया, दोनों संतुष्ट। क्यों व्यर्थ की जिज्ञासाएं करते हो? मौसम का हाल कैसा है? अच्छा खाना खा लिया? सब ठीक ठाक? बंटू आ गया? ये केंद्रीय प्रश्न है जीवन के? नहीं, ये प्रश्न सिर्फ इसलिए पूछे जा रहे हैं ताकि समय बीत जाए, ताकि उलझन ना हो, ताकि मौन का सामना न करना पड़े, ताकि असली प्रश्न दबा रहे। आपने कभी देखा है आप किसी व्यक्ति के साथ हो और बातचीत ना हो पा रही हो, सन्नाटा खिंचा हुआ हो, उलझन सी होने लगती है? देखा? और जब उलझन होने लगती है तो हम क्या करते हैं? हम निरर्थक बातें शुरू कर देते हैं। ये ऊपर आपने शर्ट पहन रखी है, पैंट? आपके पास दो मोजे हैं, एक। और ये मूर्खतापूर्ण बातचीत भी हमें मौन से ज्यादा अनुकूल लगती है। कितनी भी बात कर लो मूर्खता की, चलेगी। मौन भारी पड़ता है क्योंकि मौन दर्शा देता है कि एक भीतर गूंजता हुआ सवाल है, हम जिसका गला घोंट रहे हैं। बाहर बहुत सन्नाटा हो जाए तो अपनी दिल की धड़कन भी सुनाई देने लगती है। अनुभव करा है? एकदम सन्नाटा हो तो भीतर की आवाजें ही सुनाई देने लगती हैं। भीतर माने मन की नहीं, शारीरिक भीतरी।
तो वैसे ही जब बाहर झूठे सवाल नहीं रहते तो भीतर जो असली प्रश्न है उसकी अनुगूंज सुनाई देने लगती है, खतरा खड़ा हो जाता है कि असली सवाल तो ये है। तो फिर उससे बचने के लिए हम झूठ मूठ की फालतू बातें शुरू कर देंगे। वही काम यहां धृतराष्ट्र कर रहे हैं। ऐसे शुरू होती है महाभारत। समझ में आ रही है बात? इस एक थोथे प्रश्न ने धृतराष्ट्र के जीवन का पूरा चित्र हमारे सामने रख दिया है। आगे फिर संजय बताते हैं कि दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर क्या कह रहा है। दुर्योधन द्रोणाचार्य को पांडवों की पूरी व्यूह रचना की तरफ इशारा करके कुछ कहता है। ये जो सेना है सामने पांडवों की, इसमें भीम अर्जुन जैसे महाधनुर्धर वीर हैं, सात्यकी विराट, महारथ ध्रुपद धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, कुंती भोज पुरुजित, नरश्रेष्ठ शैब्य, युधामन्यु, उत्तमौजा अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र, ये सब महारथी सामने हैं। गुरुवर द्रोण, ये दुर्योधन ने कहा है। और फिर कहा कि हे द्विजोत्तम, हमारे भी जो विशिष्ट योद्धा आदि हैं उनके मैं नाम आपको बताता हूं। ये बात थोड़ी विचित्र है। सेनाएं जब आमने सामने सजी हुई हैं, उस समय पर द्रोणाचार्य को जाकर